रोने का मोल। कहानीकार रांगे राघव। जब सांझ हो गई और अंधेरा आसमान की ललाई को फीका करने लगा, तब शहर की बिजली की बत्तियां जगमगा उठी। दुकानदारों की पलकें ठंडी हवा पाकर कुछ क्षण को बोझिल सी धूली में ढक गई। कोलाहल बढ़कर थमने लगा, सड़कें चलने लगी और कोहरा अभी से चिल्ला में सघन होने लगा। लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगे। तभी एक बड़ा सा ताकतवर कुत्ता गली से निकलकर बीच सड़क पर रोने लगा। राहगीर चुपचाप चले जा रहे थे। किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। केवल एक आध इक्के वाले ने उसे राह से हटाने के जोर से चाबुक की लकड़ी को पहिए से अटका कर खड़खड़ा दिया। उसके निकल जाने पर कुत्ता फिर बीच में आकर रोने लगा। 2 मिनट बाद ही एक बड़ा सा नुकीला पत्थर उसकी पीठ पर झल्ला कर आ गिरा। कुत्ता एक बार जोर से रोया और भौंकता हुआ गली में निकल गया। फेंकने वाले ने मकान की कोख में से हंसकर कहा, भाग गया साला। इतना बड़ा बदन लेकर भी बिल्कुल बेकार और डरपोक है। पंडित श्री नारायण ने उफनते हुए कहा, इतने सड़क पर चलते हैं, कोई कुछ नहीं करता। धर्म ही नहीं रहा, वरना दिन दहाड़े कहीं भला सड़क पर कुत्ते रोने दिए जाता है। बड़े लड़के गोविंद ने कहा, चाचा इसकी तो गर्दन काट देना चाहिए। छोटे मनहर ने कुछ न समझकर कहा, रो लेने दो उसे, उसी ने उस दिन मेहरा के घर से उतरते चोर को पकड़वाया था। माँ ने टोककर शीघ्रता से कहा, नहीं रे, यह बुरा सोन है, यम दर्शन होते हैं, क्यों मोहल्ले के मारे हैं सबको। श्री नारायण गरज पड़े, मनोहर अब की कहियो। मनोहर उठकर गंभीर हो गया। अंधेरा स्याह पड़ने लगा था। गोविंद ने झटके से दरवाज़ा फेर दिया। अंधकार में से कुत्ते ने सिर घुमाकर इधर उधर देखा। दरवाज़ा बंद था। क्षण भर में ही वह सड़क पर आ गया और ज़ोर से रो पड़ा और द्वार खुलने से पहले ही अंधकारमयी गली में विलीन हो गया। आए दिन यही प्रोग्राम रहता। कुत्ते को भी एक आदत सी पड़ गई थी कि सड़क डिक्टेटर की तरह एक बार सड़क के बीचों बीच आ खड़ा होता और जैसे जानबूझकर चिढ़ाने को रो देता। पंडित श्री नारायण को उससे चिढ़ हो गई थी। 8 वर्ष बाद उनके घर में बच्चा आया था, सो भी जाता रहा। उस दिन अंधेरी रात थी, घटाएं छा रही थी। तभी आकर सहसा पहले दिन यह कुत्ता रो पड़ा था। बच्चा इस असुगन के कारण चल बसा और कुत्ते के सिर घर भर टूटा और लुटा दिन एक दुश्मनी लेकर मर गया। कुत्ता भी अपने रोज़मर्रा के दुश्मनों को पहचान गया था और उनकी थोड़ी सी आहट पाते ही गली में छिप जाता। उस दिन चौराहे पर सिपाही नहीं था और ट्रैफिक भी कुछ कम था। लोग आग जलाए ताप रहे थे। कुत्ता रोते रोते उनके पास चला गया। किसी ने भी कुछ न कहा। भले आदमी नाराज़ होकर शर्माते से चुपचाप चले गए। कुत्ता धीरे धीरे पास के घूरे पर जाकर सो गया। रात हो गई थी। अगणित तारे आसमान में जले अरमान लिए अपनी जिंदगी की कश्मकश में अपने को संभालते घूम रहे थे। आग से चारों ओर हिलती रोशनी फैल रही थी। धुआं आसमान को गहरा बनाए जा रहा था। इसी समय लोगों ने देखा पंडित जी जोर जोर से चले आ रहे थे। हाथ में एक लंबा डंडा था। लोग समझ गए, आज पंडित जी गजब करने ही घर से निकले हैं। बहुत से लोग स्वयं ही कुत्ते से नाराज थे, मगर अगुआ बनकर उसे मारने की हिम्मत कोई न करता था। आज कुत्ते को मारने को एक आदमी को देख कुछ तो चुपचाप अपना काम करने लगे, कुछ उत्कंठित से देखने लगे। हरा पेड़ काटने का साहस बहुत कम करते हैं, मगर पेड़ की कटी लकड़ी ले जाने को सब तैयार होते हैं। आग के पास बैठे लोगों के निकट जाकर धीमे शब्दों में पंडित जी ने पूछा, कहाँ गया साला? उसकी ऐसी की तैसी। मजाक हो गया है?
तुम लोगों ने इस आदमखोर को स्मशान सा बना रखा है। युवक मजदूर उद्दंड से निश्चिंत बैठे तापते रहे। उनकी भुजाएं कंधों से कुछ उठ गई। नई रेल को देखकर जैसे हिंदुस्तानी चौंक कर उसे देवता मानने लगे थे, वैसे ही वृद्ध चिरंजी छाती निकालकर नम्रता से बोला, सरकार बाबू, खबर नहीं। पंडित को कुछ नहीं सूझा और वह चुपचाप घर लौट गए। आधी रात को कुत्ता फिर सड़क पर रो पड़ा। पंडित जी की नींद खुल गई। दूसरे दिन पंडित जी ने चुंगी में अर्जी दे दी और कुत्ते को गोली डालने वाले भंगी आ गए। जब कोई कुत्ता नहीं फंसा तो पंडित जी स्वयं कुत्तों के लिए बाहर निकल गए। बाहर आते ही उन्हें भंगियों ने घेर लिया। आज उन्हें इसकी भी परवाह नहीं थी। ब्राह्मण स्वार्थ के सामने धर्म को अपने अनुकूल बना लेता है। जमादार ने पंडित जी को देखकर कहा, सलाम पंडित जी। पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, जियो जियो। सहसा भंगियों ने जोर से कहा, सलाम ठाकुर जी। पंडित जी के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। सांझ हो गई थी मगर कुत्ते पकड़ने की गाड़ी में एक भी कुत्ता नहीं घुसा। सबको गरीब अशिक्षितों ने अपने घरों में बंद कर रखा था। जैसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मर्दशुमारी गलत कराने को घरों में लोगों को छिपा दिया गया था। पंडित जी ने चिरंजी को लाल आंखों से देखा। सामने के किसी घर में पिछवाड़े से कुत्ते भौंक पड़े और जमादार ने रिपोर्ट में लिखा, कोई कुत्ता सड़क पर न दिखा। बढ़ती तादाद की गलत रिपोर्ट दे दी लगती है। कुत्ते कहीं हैं जो भूखते हैं, आवाज़ आती है लेकिन है कहाँ, यह पता नहीं चलता। एक सूखा मरियल कुत्ता सामने चला आ रहा था मगर उसके गले में किसी ने अपना कपड़ा बांध दिया जो पट्टे का काम दे रहा था। पंडित जी मन महसूस कर रह गए। उन्होंने पहचाना, यह चिरंजी की साफ़ी का चीर है। कुत्ता लाट साहब बना हुआ था, मांग में सिंदूर पड़ा। स्त्री को खाने कमाने की चिंता नहीं रही। गले में चीर पड़ा कुत्ता आवारा न रहकर घर का सदस्य हो गया। बाकायदा सड़क पर चहलकदमी कर रहा था, बल्कि एक आध बार पंडित जी को सूंघ भी गया। सभा विसर्जित होने ही वाली थी कि एक छोटी कुतिया निकल ही आई। वह किसी की संपत्ति नहीं थी। भंगी ने प्रेम से बढ़कर गोली डाली। कुतिया उसे निगल गई। लोग चुपचाप देखते रहे। उन्होंने आदमियों को घोड़ों से कुचले जाते देखा। फिर यह तो मामूली बात थी। उन्हें इस सरकार से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। भंगियों ने मौज में कुतियों को ले जाना भी व्यर्थ समझा। खाली गाड़ी धकेल कर दफ्तर की तरफ गाते हुए चले गए। रात ठंडी सी इठला कर ठहर गई। कुतिया के पेट में बच्चे थे। यही दुर्भाग्य की बात निकली। रात भर झाग डालकर कुतिया अनगिनत रोते कुत्तों के बीच में चल बसी। दूसरे दिन किसी ने भी यह न कोसा कि कुत्ते रात भर रोए। सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़ी खतरानियाँ बतख की चाल से मंदिर में जब मिली तब एक ने हाथ मटकाकर कहा, बनने को पंडित, काम करे ऐसे, ज्ञाभन मरवा दी, तभी तो इसका लड़का। पास की बुढ़िया ने कहा, ठीक है बुआ, ठीक है। पहली वृद्धा ने फिर से कहा, तो मैंने क्या गलत किया, हत्या करवावे है हत्या। तीसरी ने कहा, हम तो बस जय जाने, जो जैसी करनी करेगा तैसी पाएगा। पंडित जी इस अकृतज्ञ मोहल्ले की सेवा से ऊब उठे। अजब कुतिया मरी। कुत्ते रात रात रोने लगे और वह असली तक्षक अभी तक जिंदा था। पहले मारते थे, अब वह भी नहीं कर सकते। कानों में उंगली डालकर बैठे रहे। मोहल्ले की स्त्रियों में एक राजनीतिक हलचल सी व्यापी रही। स्वयं उनकी स्त्री ने कहा, मैंने तो पहले ही मना किया, मगर फिर वह पंडित जी की आंखों के आगे बोल न सकी। दिन बीत गए, मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन पंडित जी पर से लोगों की श्रद्धा उठ गई और रात में कुत्तों के भूखने से बहुतों की नींद खराब होने लगी। फिर भी कोई रास्ता नहीं था। लोग कहते, इतना मोटा तगड़ा होकर सिर्फ रोता है। और कुत्ता
भोंक पड़ता, मानो एक प्रश्न था कि क्या रोने के लिए भी आज्ञा चाहिए। कौन जानता है किसको क्या दुख है। तब सड़क की धूल उड़ जाती, मानो उत्तर था कि दुखों को आकर कहो मत। यह किसने कहा कि सब तुम्हारे दुख के साथ होंगे। फिर घूरे पर से उठ पूंछ दबाए अन्य कुत्तों में डरता सा वही कुत्ता रो उठता। सब आवाजों से ऊपर ईश्वर की आवाज की तरह उसकी गंभीर निर्घोष गूंज उठता और मोहल्ला स्वर से भर जाता। जाड़े की धूप किसी के ठंडे गाल पर बहे गर्म आंसू सी बहकर फैल गई। अपनी गौख में धूप में बैठे पंडित जी भगवत गीता पढ़ रहे थे। सहसा उन्होंने दिन में कुत्तों का रोना सुना। वह अंदर ही अंदर झुलस उठे। साथ ही उन्होंने देखा 10-5 मेहतर लठ लिए कुत्ते के पीछे दौड़े चले आ रहे थे। क्षण भर में ही कुत्ते के सिर, बदन, पूंछ, टांग सब पर दनादन लठ पड़ने लगे। पंडित जी इस मार का कारण नहीं समझ सके, किंतु मार जारी थी। जब कुत्ते की आंख निकल पड़ी तब उसे नाली में फेंक लठ नचाते हुए मेहतर लौट गए। कुत्ता तड़पने लगा, ठंड से कांप ही रहा था, न जाने क्यों। पंडित जी व्यथित हो गए। कुत्ते ने रोने के लिए अंतिम बार मुंह खोला, मगर वह अब की बार रो न सका। उसमें दम नहीं बचा।